मेन अपने विषय पे आ रहा हूं कि अब जो है यीशु मसीह जब आएगा, बादलों में आएगा, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग अभी कई दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह जैसे बादलों में आएगा तो कैसे लोगों को ले जाएगा। हमने पहले देखा दोष मुक्त जीवन, कैसा जीवन, जीवन जीने वाले को ले जाएगा, ठीक है, एक हो गया। आज हम दूसरे भाग में देखेंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे, मैं आपको ये जो चीजें समझाऊंगा, सबसे पहले चीजों की शुरुआत की गड़बड़ी कहां से हुई है पहले हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, तो सबसे पहले किसको बनाया, आदम को बनाया, ठीक है। आदम के द्वारा किसको बनाया, हवा को बनाया, ठीक है। अब वहां पर आदम को बनाया, आदम के द्वारा किसको बनाया, हवा को बनाया। उसके बाद क्या किया वहां पे शैतान ने, क्या किया, क्या किया, क्या किया है, हाँ, किसको बहकाया, हाँ। हम किसी को जब बहकाते हैं, कब बहकाते हैं, मालूम है, फाइनेंस कंपनी वाले के बहुत चालाक रहते हैं, हालेलुया, है ना। LIC पॉलिसी वाले भी बहुत लोग चालाक रहते हैं, वो अपनी पॉलिसी खुलवा देते हैं। अभी देखो नहीं कितना सारा, अभी HBN से लेके कितने सारे फ्रॉड अभी हमारे समय में हुए। तो क्या हुआ ये सब, कोई आया हमको क्या किया, बहका दिया। बहकाने वाला पहले क्या करता है, उसको पहले उसको वश में करता है। किस में करता है, वश में करने के बाद क्या करता है, लालच देता है, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने के बाद उसको पहले वश में करता है। वश में करने के बाद तब वो व्यक्ति क्या करता है, उसी का बोली बोलना चालू कर देता है। नहीं समझ में, पहले क्या करता है, फिर वो इतना वश में हो जाता है, क्या कर देता है, उसकी भाषा बोलना चालू कर देता है, उसके विचारों में सहमत हो जाता है, उसके हर एक लैंग्वेज उसके अंदर के रोम रोम में बस जाती है, उसके विचार उसके अंदर आ जाते हैं, उसकी सोच आ जाती है, उसके जीवन का वो क्या करता है, वश का मतलब होता है पूरी तरह से अपने आप को उसके अंदर में वो इनबिल्ट करवा देता है। पढ़िए मेरे साथ, वचन निकालेंगे। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय सॉरी पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, उसके हम सबसे पहली जो गड़बड़ी वहां पर की, वो किस कारण से हुई थी, वो गड़बड़ी का सबसे पहला कारण क्या था, ठीक है। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 8 से पढ़ेंगे। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, हाँ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, हाँ, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, हाँ, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। हाँ। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष, है ना। इसीलिए स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार, अधिकार का नीचे क्या है, क्या लिखा वहां पे, अपने सिर पर रखे, स्टार है ना, स्टार, स्टार के नीचे देखो क्या लिखा है, क्या, आधीनता का चिन्ह। अब मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 12 से लेके 15 तक। मैं कहता हूँ कि हाँ, स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, हाँ, परंतु चुपचाप रहे, हाँ, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई, हाँ, और आदम बहकाया न गया,
पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। क्या हुई? सबसे पहले जब उसने हवा को फल खिलाया तो मालूम है हवा से कई देर तक पहले उसने बातचीत किया, और वो हवा के पास ही क्यों गया? वो आदम के पास क्यों नहीं गया? शैतान लूसीफर हवा के पास क्यों गया? वो आदम के पास क्यों नहीं गया? हैं? थोड़ा सोचिए। परमेश्वर ने जो डायरेक्ट बात किया था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, वो आदम से बोला था। उसको आदम से बोला था। वो आदम से कब बोला था? जब स्त्री की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उसके पहले आदम से परमेश्वर बोला था कि इस पेड़ के फल को तू नहीं खाना। ठीक है, उत्पत्ति 2:15 में देखो, वहां पर परमेश्वर आदम से बोलता है, और उसके बाद में आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो 2 अध्याय के आखिरी में जो है स्त्री को बनाता है परमेश्वर। पढ़िए क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया, हाँ कि वह उसमें काम करे हाँ और उसकी रक्षा करे। हाँ और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। अब देखो, जिस समय परमेश्वर आदम से बात करता है फल को नहीं खाने के विषय में, इस समय स्त्री का जन्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो किससे बात किया था परमेश्वर ने? आदम से किया था। और आदम क्या था? किसके स्वरूप में रचा था? हाँ, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, स्त्री को नहीं बनाया था। स्त्री को उसने आदम में से निकाल के बनाया था। पर उसे मालूम है, आज भी शैतान डरता है, आज भी शैतान डरता है। जब एक पुरुष खड़ा होकर जब परमेश्वर की आराधना करता है, शैतान कांपता है, क्योंकि मालूम है असली स्वरूप में आकर आराधना हो रहा है। और जब स्त्री उसका साथ देती है तो मालूम है शैतान पूरा खत्म हो जाता है। यदि जिस घर में पुरुष प्रार्थना करता है और स्त्री नहीं करता है, समझ लेना स्त्री को शैतान फिर पकड़ रहा है। और जिस घर में स्त्री प्रार्थना कर रही है और पुरुष नहीं प्रार्थना में बैठा हुआ है, तो समझ लो उस घर का आराधना अभी आधा है, वो संपूर्ण आराधना नहीं है। क्योंकि जब दोनों एक होकर आ जाएंगे तो संपूर्ण आराधना हो जाएगी। और जब पुरुष से भी तटस्थता से खड़ा हो गया, वो समझ लो वहां पर शैतान कांपता है। लेकिन जब स्त्री भी उसके साथ क्लब हो जाती है तो वो संपूर्ण आराधना का भाग हो जाता है, और शैतान जो है बोलता अब मुझे भटकाने के लिए कहीं जगह नहीं है। मालूम है? अब यहां पर देखिए कि पुरुष शैतान किसके पास गया? हवा के पास गया। क्योंकि हवा से किसने बात किया था? आदम ने बोला था। हवा को आदम ने बोला था कि इस पेड़ के फल को खाने के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया हुआ है, इसलिए तू भी इस पेड़ के फल को कभी भी मत खाना। ऐसा कौन बोला था? आदम बोला था। इसलिए जब स्त्री के पास, जब हवा के पास जब शैतान गया तो हवा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ये बात हवा ने परमेश्वर से नहीं सुनी थी। ये बात हवा ने परमेश्वर के मुख से नहीं सुनी थी। ये बात हवा ने किसके मुंह से सुनी थी? आदम के मुंह से सुनी थी। इसलिए शैतान को मालूम है मैं इसको नहीं बहका सकता। किसको? आदम को मैं नहीं बहका सकता, क्योंकि आदम स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में है और स्वयं परमेश्वर है। आदम के पास जाने से शैतान डरता था, आदम के पास जाने से शैतान कांपता था। हालेलुया। तब जाकर मेरे प्रियो जब स्त्री को शैतान ने बहका तो मालूम है सबसे पहले क्या किया उसको? क्या किया उसको? पहले उसको अपने वश में किया।
अब उसको अपने वश में कैसे किया? देखो, हमारे बीच में बहुत बहन लोग हैं, बुरा मत मानना। आप लोग आज इस वचन को समझेंगे, आप शैतान की चाल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। और उसके बाद में, क्योंकि सारी गड़बड़ी देखना आप आज के समय में भी सबसे ज्यादा शैतान जो है स्त्रियों के द्वारा करता है। वो कैसे करता है मैं बताता हूं। वश में कैसे किया मुझे बताइए। लूसीफर कहां पे था पहले? स्वर्ग में था। स्वर्ग में क्या क्या पहनता था वो? क्या क्या पहनता था वो? सारे आभूषणों से वो लिप्त रहता था। अब बताइए, इन आभूषणों का सबसे ज्यादा शौक किसको है पृथ्वी पे? किसको है? क्यों है? इसको बोलते हैं वश में लेना। जब कोई वश में आ जाता है, वो उसकी भाषा बोलता है, उसके स्वरूप में धारण आ जाता है, उसके गुण उसके अंदर में आने चालू हो जाते हैं। ये है, इसको बोलते हैं वश में आना। इसलिए शैतान ने सबसे पहले स्त्री को वश में लिया। और मालूम है, इसलिए उसे पूरे अपने जितना भी उसका रंग था, रूप था, सजावट का काम था, इतनी सारी जितनी भी चीजें स्वर्ग में जैसा शैतान लूसीफर चलता था, वो सब कुछ से उसने स्त्री को भर दिया। मालूम है, इसलिए पैदा होते साथ नोनी हो गए रे, अगर कान नाकाला छिदवा दे। काबर? क्यों? सोना चांदी उसमें डालना है। सही गलत है? उसके बाद आप देखेंगे, जितना भी सजने का, सजावट करने का, और जितना भी भांति भांति के कपड़े, रंग रूप पहनने का सबसे ज्यादा शौक किसको है? आप बड़े से बड़े बिल गेट को भी देखेंगे ना, जब वो बड़ी सभा में भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा बेचारा साधारण सा कोट पहनेगा, जो दुनिया का धनवान आदमी। और अंबानी की बाई को देखना है, उसकी साड़ी में हीरे की झरी होती है, उसके बालों में जो पहनती ना, वो क्लिप पहनती है, वो सोने का होता है। अंबानी के शरीर पे कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक तो घड़ी होगा बस। पर उसका भाई को देखना, रोज उसके बारे में ना वो अपडेट आते रहता है। किसमें? इंटरनेट में देखना, आप कभी भी देखना, अचानक खोलोगे तो हाँ, इसका बाथरूम इतने ऐसा बना है, उसका वैसा बना है, इसका ऐसा। क्यों? और मालूम है कहां से मंगाती? पूरा देश विदेश से मंगवाती हूँ। और अपने पति का ज्यादा से ज्यादा पैसा वो अपने रंग रूप, अपने वेशभूषा, अपने उस पे खर्च करती है। ठीक है? अच्छा, गड़बड़ी किसमें हुई? गड़बड़ी कहां से हुई? अब हम आएंगे गड़बड़ी पर। वो हवा शैतान के बस में कैसी चली गई? कैसी चली गई? थोड़ा सोचिए आप, कैसी चली गई? हैं? कैसी चली गई? थोड़ा कुछ तो बोलिए। वो अपने पति के अधीन में नहीं रही। समझ में आया? पति ने कुछ बोला था, वो क्या करी? भूल गई। पति ने कुछ बोला था, आदम ने कुछ बोला है, मेरे को ये आदमी इधर से आता बहका रहा है, लेकिन क्या मैं इसकी बहकाओं में आने के पहले मैं अपने पुरुष से, जिसके द्वारा मैं धरती पे आई हूं, क्या मैं उससे परमिशन लेने के लिए जाना चाहिए कि नहीं? पहले उसने तोड़ी, बहकाते साथ ही उसने फल को तोड़ डाली, और तोड़ने के बाद सीधा वो खा डाली, और तब आदम के पास गई। तब आदम को मजबूर होके खाना पड़ा। समझ में?
अब ये गड़बड़ी जहां से शुरुआत होती, कहां से शुरुआत हो रही है देखो, अब किसके कारण हुआ? अधीन नहीं रहने के कारण। अब उसके बाद आप देखेंगे स्वर्ग का परमेश्वर ने हर एक वचन जब जब स्त्री के लिए पृथ्वी पे भेजा तो क्या भेजा? उसके बाद से आप पूरा नया नियम में पढ़िए, मालूम है, आप बुरा मत मानना। इसलिए बाइबल में क्या, किसको बहकाया गया? हाँ, और स्त्री को क्यों बहकाया गया मालूम है? स्त्री के द्वारा शैतान पुरुष को पकड़ा, डायरेक्ट पुरुष को नहीं पकड़ सकता। किसके द्वारा पकड़ा हो? अब स्त्री तो क्या, उसमें उस समय की स्त्री वो शैतान के साथ पूरी मर्ज हो गई। उसके बाद क्या होता है, वो पुरुष पे हुक्म चलाती है, पुरुष को बोलती है। कई बात पुरुष मान लेता है, कई बात पुरुष नहीं मानता है। कई घर में यही लड़ाई हो रहा है। सही गलत है? सही गलत है? माने जो पुरुष चाहता है वो स्त्री नहीं चाहती है, जो स्त्री चाहता है वो पुरुष नहीं चाहता है। कहने का मतलब जो है मेरे प्रियो, थोड़ा सा आप आएंगे मेरे साथ में वचन में, जब ये सारा सिस्टम क्लाइमेट पूरी दुनिया के अंदर में चेंज हो गया, तब से लेकर आज तक धरती के ऊपर में पाप बहुत बढ़ गया। और आप जानते हैं, आप सबसे ज्यादा पुरुषों को पाप में गिराने के लिए शैतान जो है स्त्रियों को इस्तेमाल करता है। जानते हैं आप, आज जितने भी टीवी है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, जितने भी जगह में देखेंगे आप, बहुत सबसे ज्यादा स्त्रियों को ऐसा रूप दिखाकर, ऐसा उनका चरित्र दिखाकर, ऐसे उनके अंगों को खुलवा कर वो पाप में पुरुषों को सबसे ज्यादा गिरवाने का काम आज पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। सही गलत है? ऐसा क्यों? किसको वश में किया? पूरी तरह से। और मालूम है इस चीज को, अभी मालूम है क्या हो रहा है जानते हैं आप? अभी आपके मेरे समय में क्या हो रहा है जानते हैं आप? लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित हो रहा है कि महिलाओं को भी कितना 40-30% आरक्षण देना चाहिए, उनको भी लोकसभा राज्यसभा, और ऐसे उनमें क्या होना चाहिए, स्त्रियां भी दिखना चाहिए। बिल पास हो रहा है। क्यों? ये कौन करवा रहा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, हम हर चीज में देखेंगे आज, इसलिए क्या होता है, पुरुषों को और स्त्रियों को देखो। अब हमारे और आपके लिए परमेश्वर की तरफ से क्या वचन आया? आखिरी में जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, मैं उस बात पे आ रहा हूं, यीशु का आगमन जब होगा तो कौन व्यक्ति उठा लिया जाएगा, कौन छोड़ दिया जाएगा? मेरे साथ एक वचन निकालेंगे आप, इफिसी की पुस्तक, उसके मेरे प्रिय 5 अध्याय और उसका आप 25 वचन से पढ़िए। इफिसियों 5 का 25। हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। किसके द्वारा परमेश्वर उसे स्नान करवाना चाहता है? जो कलीसिया आज के समय में है, वो कलीसिया के लिए परमेश्वर की तरफ से क्या आया है? क्या आया है? वचन आया है। क्या आया है? वचन आया है। और ये वचन जो है, अब जो व्यक्ति इस वचन से नहीं नहाएगा, क्योंकि अब देखेंगे आप, ये गड़बड़ी पूरी दुनिया के अंदर में हो गई है, और इस गड़बड़ी को कोई दुनिया की ताकत अब जो है, संसार का सिस्टम, संसार का चीज इसको खत्म नहीं कर रहा है। मालूम है क्या हो रहा है? इसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। जब कहीं पॉप सिंगर आती है ना नाचने के लिए, मालूम है हजारों पुरुष जो है उसके पीछे पागल हो जाते हैं।
मालूम है, क्योंकि मैं भी डांस बार में काम किया, पब में काम किया। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े पैसे वाले जो है उन पर पैसा उड़ाते हैं। किसके द्वारा? संसार को शैतान गिरा रहा है। हाँ, क्योंकि वो क्या क्या उसको पहले पूरा पूरा वश में कर डाला। यहाँ की तो शादियों में नहीं, आप महाराष्ट्र की शादियों में जाना, कभी जाने के मौका मिले देखना, इतना सजती है महिलाएं, इतना, वो बाप रे, आप दंग हो जाओगे। कोई शरीर का एक अंग नहीं छूटता उनका मेकअप और सब पोताई करने से। क्यों? इतना उनके अंदर में ये सबके प्रति लालसा क्यों है? ये किसकी ओर से है? ये इच्छा शक्ति एक स्त्रियों के अंदर में कहां से आई है? हैं? कहां से आई है? अरे कुछ तो बोलिए। लूसीफर से आया है। हालेलुया। क्योंकि लूसीफर कहां पे ऐसा रहता था? स्वर्ग में। इसलिए उसने उस स्त्री को पकड़ा, ये कमजोर है, ये निर्बल है, ये दुर्बल है, ये जल्दी से मेरे घेर में आ सकती है, ये पुरुष नहीं आएगा लेकिन ये आएगा, हाँ, इसके द्वारा मैं इसके पति को पकड़ सकता हूं, इसके द्वारा मैं पुरुषों को पकड़ सकता हूं, इसके द्वारा दुनिया के हर बड़े बड़े आदमी को मैं गिरा सकता हूं। और आज वही हो रहा है। सही गलत है? आप प्रभु में आने के बाद आप एक उद्धार के अनुभव में हैं, आपको एक ज्ञान होना चाहिए। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं। मैं किसी की ठट्टा मजाक और हंसी और छिलाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अन्यथा न लीजिएगा, अपने ऊपर न लीजिएगा, क्योंकि जिसको ज्ञान रहेगा वो अपने आप को बचा के रखेगा। समझ में आया? मैं अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूं। क्यों मालूम है? जब से मेरा शादी हुआ है तब से मेरे को एक चीज के लिए कई बार बोली उसने, उसको शौक है कुछ पहनने के लिए, लेकिन मैं उसको एक बार मना कर दिया, वो मान जाती है। हैं? बाइबल कहते हैं कौन भली पत्नी पा सकता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे भली पत्नी दिया। ठीक है? आज तक एक बार दो बार बोलती थी, मैं जब मना कर देने से शांत हो जाता। और ऐसा करते करते हमारे जीवन के भी कितने साल निकल गए? 16 साल निकल गए। हालेलुया। ठीक है? शादी होने के बाद 5 साल तक तो मैंने एक तो साड़ी भी नहीं लिया, तो भी मेरे साथ रही। कभी भी किसी चीज के लिए मुझे तंग नहीं किया। मैं इसलिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा पत्नी दिया। हालेलुया। नहीं तो क्या होता मालूम है? यदि वो तंग करती तो मैं आज आपके सामने यहां खड़ा नहीं होता। जिसका स्त्री यदि इन बातों को समझ जाए ना, वो मैं बता रहा हूं परमेश्वर का एक अच्छा आराधक घराना हो जाएगा। हालेलुया। एक परमेश्वर का जोरदार घराना हो जाएगा यदि ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा मेल मिलाप, ऐसा सोच आ जाए तो। मालूम है? धन बेचने के बाद में सबसे पहले कौन पतरस के पास आया? पीछे से कौन आया है? हनन्याह आया क्या सफीर आया? कौन पहले आया? अरे इतना दिन से बाइबल पढ़ते हो, आपको तो इतना नहीं पता यार, बड़ा दुख लगता है? वो भी पढ़वा के बताऊं? प्रेरितों का 5 अध्याय में कौन आया? हनन्याह पहले आया। हनन्याह कौन है? पति। पीछे से कौन आई? तो सफीरा कहां गई थी? वो सोनार के घर सोना चांदी लेकर अपने घर से जाकर रखकर तिजोरी में फिर वापस आई, इसलिए बोली तू कर ले, मैं आता हूं। समझ में आया? पैसा का लालच, संपत्ति का लालच उसकी पत्नी को था। इसलिए जानते आप, जब अय्यूब की परीक्षा हुई, अय्यूब की जानते हैं अय्यूब के बारे में? अय्यूब के ऊपर विपत्ति आया कि नहीं आया? अय्यूब क्या बोला? वो परमेश्वर को दोष नहीं लगाया,
वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, बोला खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम धन्य है, उसी से मैं सुख पाता हूं तो उसमें दुख क्यों न पाऊं। हर बात में परमेश्वर का क्या कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा है। लेकिन उसकी पत्नी पीछे से आके क्या बोलती है, तू मर जाए तो मर जा। कितना बड़ा बात बोली, तू पर मेरे को सुख लाके दे जिसमें मैं पहले तेरे साथ जीती थी। मेरे को ऐसा मकान फिर चाहिए जिसमें मैं पहले थी। मुझे फिर से वो चीज चाहिए जिसमें मैं जीवन बिता रही थी। तू मर जाए तो मर जा। और तू क्या अभी भी परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है? क्या अभी भी प्रार्थना प्रार्थना कर रहा है? क्या प्रभु प्रभु कर रहा है? कुड़कुड़ा ना, ऐसा बोल रहा। उसको किससे मन लग गया था? किससे मन लग गया? मेरे प्रियो, बहुत सीरियस कंडीशन में हम जी रहे। यीशु मसीह आने वाला है, बादलों में आएगा, उठा लिए जाने के लिए तैयार है कि नहीं है? आज एक बड़े भेद को प्रभु खोल रहा है आपके बीच में। मालूम है, इसलिए पत्रियों में आप पढ़ेंगे, जितना भी पत्री में पढ़ेंगे, सब जगह क्या लिखा है स्त्री के विषय में, पुरुष के विषय में। पढ़िए थोड़ा सा, मेरे साथ आइए, कुलुस्सियों की पुस्तक में आप आइए। कुलुस्सियों 18 वचन से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, ऊपर हेडिंग में पढ़िए क्या लिखा है। नए जीवन के नियम। हाँ पढ़िए। हे पत्नियों, हाँ, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के क्या रहो। अच्छा, पुरुष के लिए क्या बोला है, आगे पढ़ो। हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपने अपने पत्नी से क्या करो। अच्छा, ये कुलुस्सियों में बोलता है। अब इधर आगे आप आइए, पतरस में आइए। तो उसके 3 का 1 से पढ़िए। हे पत्नियों, देखो, पहले वाला जो कुलुस्सियों का वचन बोलने वाला कौन है? पौलुस है। ये वचन बोलने वाला कौन है? पतरस है। पढ़िए क्या लिखा है। हे पत्नियों, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्या रहो? अपने पत्नी के, पति के अधीन रहो। हाँ, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, हाँ, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हर जगह देखना आप, स्त्री को बोला गया है कि अपने पति की तू क्या रहे, और पति को क्या बोला है? अपने पत्नी से क्या रख, प्रेम रख। तू अधीन में रहे और तू प्रेम रख। तू अधीन में रहे और तू प्रेम रख। अधीनता का मतलब क्या होता है, समझते ना? हैं? सारा अब्राहम के अधीन थी, जानते हैं आप? जब अब्राहम किसी देश में चला गया और वहां का राजा के बारे में जब सोचा, अरे यहाँ का राजा मेरी इतनी सुंदर पत्नी को देखेगा तो मेरे को मार डालेगा, अपनी पत्नी को क्या बोला मालूम है अब्राहम ने? तू क्या कहना, मेरे को भाई कहना और मैं तेरे को बहन कहूंगा। क्या हो गई वो मान गई। वो मान गई, अधीन में रहे। अधीनता का मतलब होता है, जैसे जानते हैं आप, परमेश्वर ने जब स्त्री को और पुरुष को जब निर्माण किया था, वो अधीनता में नहीं रहने के कारण ही गड़बड़ी हुआ है, और वो गड़बड़ी के कारण से सारा दुनिया श्रापित हुआ है। आदम को श्राप परमेश्वर ने किस कारण दिया? पढ़िए, आदम को परमेश्वर ने जो श्राप दिया था किस कारण दिया था? पढ़िए, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 17 से पढ़िए। और आदम से उनसे कहा, आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू
न खाना, हाँ उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण स्थापित है। किसके कारण श्राप मिला आदम को? हैं? अच्छे से पढ़ो, किसके कारण मिला? हाँ, अपनी पत्नी की बात सुनने के कारण। तूने क्यों सुना? मैं तुझसे बात किया था नहीं खाना। वहां क्लियर होता है कि परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए मनाही आदम से बोला था, हवा से नहीं बोला था। वो आदम से परमेश्वर ने बोला था, इसलिए बोला उसको कि तूने उसकी बात क्यों मानी, इसके कारण श्राप आया। हालेलुया। कई बार ना कई भाई लोग अच्छा प्रभु का सेवा में इंटरेस्ट लेते हैं, तब उनका पत्नी थोड़ा सा स्क्रू टाइट करना चालू करता है तो रुक जाते हैं। तेरे वो घर नहीं दिखता क्या है? वो रुक जाता है। अरे भाई मना कर रहा है, भाई झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? श्राप आएगा। सावधान हो जाइए कलीसिया। आपके घर का कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर का सेवा में जाना चाहता है, उसको आपको फ्री करना चाहिए। क्या आएगा मालूम है? क्या आएगा मालूम है? आशीष आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले बोला, मैं अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूं। मालूम है, मैं नौकरी पेशा में था, ड्यूटी में था, एकदम से इधर आके पास्टर नहीं बना। मैं भी रिलायंस की नौकरी किया हूं, लोटस में नौकरी किया हूं, आइनॉक्स में नौकरी किया हूं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगह में नौकरी किया हूं। मालूम है, मेरा एक आदत था, सवेरे उठता था, 5 से 6 बजे प्रार्थना करता था, उसके बाद में मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाता था। मेरी पत्नी क्या करती थी, मेरे आते तक उसे मालूम है अभी ड्यूटी जाएगा, मेरा टिफिन तैयार, मेरा खाने पीने का वस्तु बिल्कुल तैयार। मैं तुरंत उधर से भागते भागते आता था, मेरे लिए गर्म पानी बाल्टी में तैयार। मैं बिल्कुल आता था, तुरंत नहाता था, तुरंत खाना खाता था, अपना टिफिन पकड़ता था, चले जाता था। मेरे को एक लफ्ज नहीं बोलती थी कि इतना लेट क्यों आए। उसके बाद 6 बजे आता था ड्यूटी से वापस, क्या करती थी मालूम है? मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के रेडी, मेरे घर पहुंचते साथ 1 कप चाय पीऊंगा, पानी पीऊंगा, चाय पीऊंगा और तुरंत बाइबल पकड़ के निकला मैं। और कब आऊंगा पता नहीं, कोई कभी 11 बजता था, कभी 10 बजता था, कभी 9 बजता था। आज भी वही आदत है, पर मेरे को आज तक उसने रोक टोक नहीं किया। इसलिए बाइबल कहते हैं, कौन भली पत्नी पा सकता है। आपको ना शादी के लिए उतावली नहीं करना चाहिए, प्रार्थना कर करके शादी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तब वो अच्छा सेवा में जाएगा। और उसके लिए जब तक स्त्री का साथ नहीं मिलेगा ना, उसको वो अच्छा सेवक नहीं बन सकता। क्योंकि क्या किया उसको? आज के जवान हमारे देखो ना, सबको जंग लग गया। क्या लग गया सबको? 1-2 बच्चा क्या हो गया, पत्नी क्या हो गया, सबको जंग लग गए। ना सवेरे पता रहता है, ना शाम का पता रहता है। क्या कर रहे हैं? ये श्राप है, श्राप आएगा। यदि आप ज्यादा ही सुनने लगेंगे तो श्राप आएगा। इसको कहते हैं उद्धार यदि हो गया है। उद्धार किसके लिए परमेश्वर हमारा करवा रहा है? हमारी आत्मा का उद्धार क्यों करा रहा है? इसलिए करवा रहा है परमेश्वर, ताकि आप परमेश्वर का सेवा करो। दिमाग नहीं खुला है तो खोलो। ये संसारिक जीवन नहीं है आपका, ध्यान रखना आप लोग। संसार के लोगों को देखकर आप यदि जीना चाहते हैं, संसार के लोगों को देखकर टीवी सीवी ऑल मॉल दुनियादारी होना, सोना चांदी रुपया पैसा कौड़ी घर मकान का लोभ लालच आपके मन में है, तो यीशु मसीह के आगमन में ऐसे लोग नहीं जाएंगे। यीशु मसीह का आगमन में ऐसे लोगों का कोई जरूरत नहीं है उधर।
आप स्त्री है, आप सेवा नहीं कर सकते, आपका पति कर सकता, आपको डंडा मार के करवाना चाहिए, जाओ ये तो घर में क्या कर रहे हो, चलो निकलो, ऐसा बोलना चाहिए। तब कहेंगे कि आपका उद्धार हुआ है, तब कहेंगे कि आपने सच में बपतिस्मा लिया, उसका ये अर्थ आप में समझ में आ गया है। मन फिराने का ये सबसे सही सिस्टम है आपके दिमाग में। और आप बोलेंगे कि नहीं मेरे भाई मना करते यार, ऐसा करते यार, वैसा करते यार, गए आप। मैं यहां तक बोलता हूं, जब मेरा ये बड़ा बेटा जब हुआ था, बेका बालाजी अस्पताल में एडमिट था, जो लोग मुझे जानते होंगे वो जानते हैं, अस्पताल में भी मैं उसको अकेला छोड़कर सेवा में जाता था। सही गलत है? ये भाई मेरे साथ सोने आता था, इसको पूछो। और हम कैसे करते थे, मीटिंग लेकर रात को 10 बजे सोने आते थे। उस समय में भी, तब भी मुझे कुछ नहीं बोलती। ऐसा करेंगे क्या? हैं? इसलिए आशीष नहीं, आशीष तब आएगा जब आप परमेश्वर का बात सुनेंगे। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी में पढ़िए आप, पहला कुरिन्थी में पढ़िए आप, आइए उसमें मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए, 11 का पहला कुरिन्थी उसका 11 का 3 से पढ़िए। परंतु मैं चाहता हूँ कि हाँ तुम यह जान लो हाँ कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह। मसीह है। और स्त्री का सिर पुरुष है। और स्त्री का सिर कौन है? हालेलुया। आप डायरेक्ट उधर नहीं है, पहले पुरुष है उसके बाद आप है। क्यों है? क्यों है? और क्या बोला? आधीन में रहना बोला। क्या बोला? आधीन में रहना मतलब समझते कैसा होता है? आधीन में रहने का मतलब होता है सेवक के रूप में रहना। आज का संसार बिगड़ गया है। मैं जिधर मोहल्ले में रहता हूं उधर में सुबह सुबह एक बाई निकली घर के बाहर, अपने पति को क्या बोल रहे? अंग्रेजी में, ये ठिकाना ये वो काना। आशीष पाएगा? आशीष पाएगा क्या? आशीष पाएगा क्या? श्राप कमा रहे। ठीक है मेरे प्रियो, हमें ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम प्रभु को जानते हैं, अब हमारा उद्धार हो गया, हमारा दिमाग खुल गया है, हम प्रभु को समझ गए हैं, हम सुसमाचार को समझ गए हैं, हम वचन को समझ गए हैं। इसलिए अपने जीवन को हमें चेंज करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है, यदि ऐसी कोई बहन है वो अपने पति के अधीन में रहे। तेरे चाल चलन, तेरे चरित्र से, तेरे आसपास के, तेरे वेशभूषा से ऐसा होगा कि तेरा पति भी खींचा चला आएगा। समझ में? कई बहनों ने अपने पति की आत्मा को जीत लिया प्रभु के वचन में चलने के कारण। मालूम है? इसलिए जब पुरुष प्रभु में आता है ना, तो पत्नी का आना बहुत आसान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन स्त्री प्रभु में आने के बाद में भी उसका पति नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं चल पाता उसका हुक्म उसके पति पर? बहुत कठिन हो जाता उसके लिए। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है परमेश्वर का रचना में रचा हुआ, इसलिए उसको लाना वो प्रार्थना कर करके ला सकती है। मालूम है? बेनिन जब सेवा करता था ना, बेनिन के बारे में सुनना, उसका पत्नी बहुत रुकावट करता था। कई साल तक वो पत्नी को छोड़ के अकेला सेवा किया, कई साल तक। मालूम है? अपने पत्नी से अलग रहा। तब दुनिया जानती है बेनिन को। एक त्याग, एक समर्पण। इसलिए पौलुस ने भी कहा, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में लड़ाई मत करो। यदि एक दूसरे के साथ नहीं चल रहा तो अलग रह जाओ, वो भी प्रेम से, मेल मिलाप के साथ, पर प्रभु के लिए काम करो। कुलमन कैथरीन जो प्रभु की बेटी थी, जो
बेनिहीन की आत्मिक माता थी, वो भी एक समय में एक पुरुष के साथ जो है विवाह करके अपना नैतिक संबंध बना डाला था। जब देखा कि उसके सेवा में बाधा आ रही है, वो भी अपने पति को छोड़कर फिर सेवा करी। ऐसा नहीं है कि मात्र स्त्री के द्वारा बहकाया जाए, पुरुषों के द्वारा भी शैतान काम करता है। सावधान हो जाइए मेरे प्रिय। इसलिए वचन आपके मेरे लिए धरती पर आया है। वचन क्या है? वचन ये है, वो स्वर्ग का एक सिस्टम है जो स्वर्ग से आया हुआ। जो पहले का सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया धरती का। धरती पे बहुत कुछ मिस्टेक हो गया है, वो मिस्टेक को ठीक करना है। इसलिए वो बड़े शांति से, बड़े प्रेम से हमें सबको अपने पहले घर से, इसलिए प्रभु कहा तुम्हारी सेवा की शुरुआत पहले तुम्हारे घर से होगी। बाहर डिंग मारने से कोई मतलब नहीं है, अपने घर से वो सेवा करना चालू करो। आपके घर में वो नैतिकता होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए। पति पत्नी एक साथ बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, एक साथ बैठकर परमेश्वर का वचन को सुनना पढ़ना और उसके प्रति मन लगाने वाली आदत होना चाहिए। तब जाकर उस घर के अंदर में संपूर्ण आराधना का जो है जगह बन जाएगा। हालेलुया। शैतान को मौका नहीं मिलेगा, शैतान का नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। आज शैतान को मौका कहां से पाता है? शैतान कहां से मौका पाता? मेरा शादी को 16 साल हो गए, एक ठो गार्डन घुमाने नहीं ले गया, पूछ लो एक दिन भी। मुझे बोलती रही, मैं मना करते रहा, वो मानती गई। एक ठो गार्डन घूमने नहीं गई। परमेश्वर आपके आशीष दे। सीखो मेरे प्रियो, तब जाकर ये धरती का सुख को मत देखो, वो स्वर्ग में एक सुख है। हालेलुया, उसको देखो। इसलिए भाई बहन दोनों आपस में जीवन के एक वरदान है। ये सारी बातें आपको स्वर्ग राज के लिए तैयार करती है। ध्यान रखना आप लोग। ऐसा मत सोचना कि आज मैं गई थी चर्च तो मेरी तो आज पूरी छिलाई हो गई। ऐसा मत सोचना कि आज मैं गई थी चर्च तो मेरा तो पूरा खालू घड़ के रख दिया पास्टर ने, अगले संडे से पता चलेगा उसका आना ही बंद हो गया। क्योंकि जो मूढ़ी व्यक्ति ऐसी सोचते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। मालूम है मेरे प्रिय, इसलिए प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ उठाए। समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर हमें किस रीति से इन दिनों में तैयार करना चाहता है। जब तक हमारे घर का सिस्टम ठीक नहीं होगा, बाहर का सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा। हमारे घर से सेवा चालू होगी। हम जब तक परमेश्वर के साथ चलना नहीं सीखेंगे, जब तक परमेश्वर के लिए काम करना नहीं सीखेंगे, जब तक परमेश्वर के लिए कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना भाई, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए। प्रभु ने मुझे एक ऐसी बेटी दिया है जिसको एक पल छोड़ना भी बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मालूम है ऐसी बेटी को संभाल कर भी वो प्रभु का सेवा करती है और मेरे को फ्री रखती है। दिन में कम से कम 5 से 6 बार वो लेटरिन करती, बताती नहीं है, बाथरूम करती, बताती नहीं है। उसका दिन भर जतन करते रहती है, दिन भर सेवा करते रहती है और साथ में मुझे कभी नहीं बोलती कि मैं आज परेशान हो गई। आप लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। दुख इस बात का होता है जब कई बहन लोग काम काज में जाने लग जाते हैं, कुछ कमाने लग जाते हैं, तो पुरुषों के ऊपर हुक्म चलाना चालू कर देते। गलत है। आप अपना घर को अच्छा करने के लिए, अपने परिवार का जरूरत को पूरी करने के लिए आप काम कर रहे हैं, हुक्म चलाने के लिए नहीं। चलो मेरा पति कुछ कमा रहा, मैं भी कुछ कमाऊंगी, तो क्या हमारा दोनों का मिलके कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा प्यार से रहने के लिए सोचो, झगड़ा मत करो, वो शैतान का काम है। प्रभु ने मना नहीं किया है, आप कर सकते हो, लेकिन कैसे होना चाहिए, तब भी अधीन में रहकर करना चाहिए। ठीक है, तब जिस तरह से हम लोग ऐसा सोच के करने चालू करेंगे तो तब हमारे घर में आशीष आएगा। और हम हर बात में दबाने का कोशिश करेंगे, हर बात में हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे, हर बात में जो है हम एक दूसरे के साथ में ताना तानी
वो शैतान का काम है। और पुरुषों को भी क्या करना चाहिए, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करना चाहिए। लिखा है वचन में, हमारे लिए आज्ञा है कि आप अपनी पत्नी से क्या करो, प्रेम रखो। उसकी हर चीजों पर, खामियों पर, उसकी गलतियों पर बार बार उसको टॉर्चर मत करो, उसे चिड़चिड़ाहट मत पैदा कराओ, उसके अंदर में गुस्सा, उसको प्रेम करो ना भाई। वो आपकी पत्नी है, आपके शरीर का एक अंग है। वो अपने शरीर से आप कैसा प्यार करते हो, साबुन से रगड़ रगड़ के नहाते हो, हैं? थोड़ा सा बुखार आएगा तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो उसका शरीर नहीं है क्या? कई पुरुषों की गंदी आदत हो जाती है, बस केवल स्त्री को मारना, पैर की जूती की नोक समझ के रखना, ये भी गलत है। हर समय उसे टॉर्चर करना, हर समय उसके ऊपर में इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा, नहीं, गलत है। आपको सपोर्टिव माइंडसेट में रहना चाहिए। हालेलुया। घर में काम ज्यादा है, दोनों मिलकर करो, प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पे इसी रीति से हम करेंगे तो एक दिन स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी बाइबल पढ़े, कितना भी प्रार्थना करें, इन वचन में हम नहीं चलेंगे, स्वर्ग राज्य में उठा लिए नहीं जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए आप। यदि कितने भी परमेश्वर के भक्ति करने वाले क्यों ना हो जाए, कितने भी परमेश्वर की आराधना करने वाले क्यों ना हो जाए, लेकिन वचन यदि टूट रहा है, वचन यदि छूट रहा है, वचन यदि हमारे जीवन में पालन नहीं हो रहा है, ऐसी भक्ति व्यर्थ है। बाइबल कहती है एक एक शब्द का न्याय होगा। किसका न्याय होगा? एक एक मुंह से निकलने वाले शब्दों का न्याय होगा। तो जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, बड़े शालीनता के साथ शब्द होने चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। हालेलुया। इसलिए जब तक मेरे प्रियो हम अपने जीवन में इन बातों को नहीं लागू करेंगे, बहुत दुख की बात है। गड़बड़ी कहां से हुई? अदन की वाटिका में जो गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी आज तक पूरी दुनिया के अंदर में पूरा जहर बन के फैल रही। उसी के पीछे सबसे ज्यादा व्यभिचार भी हो रहा है, उसी के पीछे सबसे ज्यादा पाप हो रहा है, उसी के कारण सारी दुनिया में गड़बड़ी है, उसी के कारण सारे घरों के अंदर में लड़ाई है, उसी के कारण घरों के अंदर झगड़े हैं, परिवारों में फूट है, नफरत है और बैर है। हालेलुया। आज एक स्त्री आती है, शादी होके परिवार टूट जाता है। सही गलत? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहू बन के नहीं, बेटी बन के जाओ। और जिस घर में आई है वो बहू बनकर, उसके घर के लोगों को भी चाहिए उसको बेटी बनकर रखे, उसको भी नौकरानी न समझे। कई घरों के लोगों की भी आदत खराब है, हर बात में उसमें नुक्स निकालना, उसमें खामियां खोजना। प्रेम ऐसा नहीं होता है, प्रेम खामियों को ढांपता है, प्रेम गलतियों को दबाता है। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसा होने से हम परमेश्वर के वचन में चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर हमारे बीच में हम सबको आशीष दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएं।